17 मार्च 2025। और आज की क्लास में पोटेंशियल डिवाइडर के क्वेश्चंस करना है जो बच्चों को भारी लगते हैं, मुश्किल लगती है ये वाली 12.3 की जितने भी क्वेश्चन हैं। जवेरिया के क्वेश्चन ले रहे हैं। जवेरिया ने सबसे पहला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के जरा क्वेश्चन नंबर 7 सुने। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ये एक बॉक्स लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर कोई से दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जनाब। उन दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से लैंप को आप जानते हो क्या चीज होती है, फिक्स रेजिस्टर को भी आप जानते हो क्या चीज होती है, लेकिन डायोड बच्चे इतना अच्छा जानते नहीं है। तो डायोड के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं कि डायोड एक ऐसा डिवाइस है कि अगर इसे बैटरी के साथ सीधा कनेक्ट करें, फॉरवर्ड कनेक्ट करें, तो इट पासेस करंट। लेकिन अगर डायोड को बैटरी के साथ उल्टा कनेक्ट कर दें, उल्टा कनेक्ट करने का मतलब उल्टा कनेक्ट करने का मतलब डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो डायोड में से करंट पास नहीं होता। नो करंट पास नहीं होता। तो डायोड एक डायरेक्शन में करंट पास करता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट पास नहीं करता डायोड। फिर आपको ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि बहुत सारे ग्राफ हम आपको ऐसे पढ़ा चुके हैं कि उसमें ग्राफ यहां पर भी आ रहा होता है, यहां पर भी आ रहा होता है। अगर ग्राफ दोनों जगह आ रहा हो तो इसका मतलब होता है कि हमने सर्किट में पहले बैटरी को सीधा लगाया है और फिर उसी बैटरी को उल्टा कर दिया। जब हम सीधा उल्टा कर देते हैं तो ग्राफ इस वाले पोर्शन में आ जाता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आ जाए। सर इस क्वेश्चन में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि डायोड जो है, सॉरी जो ग्राफ है, वो ग्राफ लेफ्ट साइड के ऊपर अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड के ऊपर ग्राफ है ही नहीं। करंट सर जीरो हुआ है और करंट उस वक्त जीरो होता है जब डायोड को उल्टा लगा देते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि इस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डायोड है, क्योंकि डायोड को जब हम उल्टा लगाते हैं, रिवर्स बाइस कनेक्ट करते हैं, तो करंट जीरो हो जाता है। तो इस ग्राफ के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर करंट जीरो है और राइट साइड के ऊपर ग्राफ है। तो इसका मतलब ये हुआ डायोड एक मतलब सीधा लगा होगा। सर अब सीधा लगा होगा तो करंट पास करा रहा है, सर अब उल्टा लगा होगा तो करंट गायब हो गया होगा। तो एक बात पक्की है कि आंसर आइदर सी है या डी है। अच्छा, ये तो डायोड की बात हो गई। फिर कह रहे हैं इसी डायोड के साथ सर लगा हुआ होगा फिलामेंट लैंप, और फिलामेंट लैंप लगा हुआ होगा सीरीज में। जब सीरीज में होते हैं तो दोनों में करंट का एक ही रास्ता होता है, और अगर पैरेलल कर दूंगा तो करंट के दो रास्ते हो जाएंगे, तो ग्राफ दो हो जाएंगे। सर दो ग्राफ तो है नहीं, ग्राफ तो एक ही है। और अगर ग्राफ एक ही है तो दोनों सीरीज में लगे हुए होंगे, दोनों से सेम करंट जा रहा होगा, और सेम करंट में आपको याद है फिलामेंट लैंप गर्म हो जाता है। जब फिलामेंट लैंप गर्म हो जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो ग्राफ करंट वाली एक्सिस से दूर भागता है। ग्राफ करंट वाली एक्सिस से दूर भागता है। ये करंट वाली एक्सिस है, करंट वाली एक्सिस से ग्राफ दूर भाग रहा है। तो पूरी बात ये बनी कि इस बॉक्स के अंदर दो डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस मेरे ख्याल में डायोड है, क्योंकि डायोड को सीधा कनेक्ट करो तो वो करंट पास कराता है, उल्टा कनेक्ट करो तो करंट पास नहीं कराता। इसलिए एक डायोड है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट फिलामेंट लैंप है। सर लैंप गर्म हो जाता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो ग्राफ करंट वाली एक्सिस से दूर भागता है। सीरीज में एक ग्राफ बनेगा, पैरेलल होंगे सर दोनों के करंट अलग अलग हो जाएंगे तो दो ग्राफ होंगे। सर दो ग्राफ है ही नहीं, इसलिए एक ग्राफ है। तो पक्की बात है इसका आंसर है डी। आंसर है डी। डायोड लगा हुआ है, फिलामेंट लैंप लगा हुआ है, दोनों सीरीज में लगे हुए, जब भी ग्राफ एक बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जवेरिया बेटा काफी आराम से मैंने समझा दिया, मेरे ख्याल में समझ में आ गया। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन जनाब इस तरह से है कि आपको हमने पढ़ाया हुआ है लूप्स, और लूप्स के अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज अ लूप ना, ये लूप है। सर इस लूप में ये दोनों सीरीज में होते हैं।
लूप में ये दोनों सीरीज में होते हैं और इसके साथ ये वाला पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो खैर ये दोनों सीरीज में, तो जितना भी वोल्टेज होगा बेटा ये वोल्टेज सीरीज में डिवाइड हो जाता है। कुछ वोल्टेज इस पर आएगा, कुछ वोल्टेज इस पर आएगा, दोनों में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो जो वोल्टेज 4 ओम पर आ रहा है वही वोल्टेज हमें वोल्ट मीटर पे नजर आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 4 ओम वाले का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, एंड कंसीडर इट इज R1, कंसीडर इट इज R2, इसका अभी कोई काम नहीं है, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाएं। दो रजिस्टर है, दो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए, सीरीज में जो टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी होता है वो दोनों में डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होकर जो इसके ऊपर वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को उन्होंने लिखा हुआ है वी आउट, इन्होंने इसको बोला हुआ है वी आउट। तो वी आउट इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी, टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी। अब वी नॉट को उधर ही रखो, इस वाले ई को वी नॉट के साथ लेफ्ट पे लेकर आ जाओ, तो ये बन गया वी नॉट अपॉन ई। इधर बेटा ये बन गया 4/6, 4/6 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया 2/3, और 2/3 का मतलब इसका आंसर बन गया डी। तो जनाब R1 R2 सीरीज में थे तो हमने पोटेंशियल को डिवाइड करा दिया दोनों में बाय पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। और जिस 12 ओम के रेजिस्टर को मैंने बोला इसको इग्नोर करो, तो भाई ये सीधा सीधा इसके साथ पैरेलल कनेक्ट है, इसके ऊपर पूरा वोल्टेज ई आ रहा होगा, जो ना पूछा है ना बताया है। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है इन दोनों में, इन दोनों में इसलिए क्योंकि वो दोनों लगे हुए सीरीज में, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इन दोनों में वोल्टेज डिवाइड होता है। उसमें से मैंने इसका वोल्टेज कैलकुलेट करके ये इक्वेशन बनाई है, और इससे आंसर बेटा मुझे मिल गया है डी। जी बेटा और कोई सवाल बोलिए जवेरिया। 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है कलीम आपकी क्लास में है भाई, कलीम भाई क्लास में है। हाँ, ये आपका भेजा हुआ एक सवाल है कि कभी आपने ये सवाल भेजा था, यही था या ऐसी शक्ल का कोई और सा था? यही वाला था, अच्छा चलेंगे। जोहा ने भी ये सवाल भेजा था, हमने जोहा को भी इस टाइम पे नहीं कराया था, अब जरा करा देते हैं। पहली बात जरा देखिए, ये सर पूरा का पूरा लूप है, पूरे लूप के ऊपर पहले लगाइए किरशॉफ, किरशॉफ लगाते हैं। किरशॉफ में पहले देखिए कि ये वाली सेल और ये वाला सेल ये सीधे सीधे कनेक्ट है, माइनस से प्लस कनेक्ट है, सीधा सीधा कनेक्ट है, तो हो गया ई प्लस ई। लेकिन इसका प्लस इसके माइनस से कनेक्ट है, तो सर ये ना उल्टा कनेक्ट है, उल्टा कनेक्ट है तो माइनस का ई हो गया, ठीक है। तीनों सेल्स में से दो सेल सीधे लगे हुए, दोनों को प्लस कर लिया, एक सेल उल्टा लगा हुआ है इसलिए मैंने उसको माइनस में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये सेल की बात हो गई। अब आ जाइए करंट के ऊपर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पूरा एक ही लूप है सर, जब एक ही लूप है ना तो सबका करंट होगा आई, सबका करंट होगा आई। और अगर सबका करंट आई होगा तो मैंने करंट लिखा आई, और रेजिस्टेंस है आर प्लस आर प्लस आर, ठीक है जी। सर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो E इज इक्वल्स टू आई, आर प्लस आर, इट बिकम्स 3R। और यहां से हमने इस पूरे सर्किट का करंट निकाल लिया है, लूप का करंट निकाल लिया है, और करंट बराबर है E/3R। बेटा पहले जरा इसको कॉपी करें, पूरे लूप में करंट घूम रहा है E/3R, पूरे लूप में करंट घूम रहा है E+3R। जी बेटा कॉपी कर लिया। जी बेटा कॉपी हो गया। अच्छा जी, अब हमने उसके बाद ये जो आखिरी पार्ट है ना, जो सवाल का लास्ट है, ये जरा मुश्किल है। कह रहे हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू वोल्टेज बताओ, पी और क्यू के बिटवीन वोल्टेज बताओ। और नीचे जो कुछ है, जो कुछ है
ठीक है ना, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन सारी चीजों का नाम रख दो लोड, उन सबका मैंने नाम रख दिया लोड। ठीक है ना, उन सबका मैंने नाम रख दिया लोड, और लोड के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, अब लोड ये नीचे वाला लोड है और लोड का होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो जरा ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाला टॉपिक पढ़ाते थे, वहां पढ़ाते थे ईएमएफ, ये रही ईएमएफ, ये रही ईएमएफ इज इक्वल्स टू वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जो लोड पर होता था, प्लस आई, वहां पे होता था स्मॉल आर। सर यहाँ स्मॉल आर नहीं होगा, बैटरी के साथ लगा हुआ है कैपिटल आर, तो मैंने कह दिया कैपिटल आर। अच्छा जी, अब ये वाला ई ऐसे ही रहने दो, ई ऐसे ही रहने दो, और ये प्लस का आई आर उधर भेज दो। सर ये प्लस का आई आर उधर जाएगा ना, तो हमारा क्या बनेगा, माइनस का आई आर। सर पी और क्यू के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करा रहा हूं। इस तरह का सवाल भैया एक ही दफा आया हुआ है, आता वता नहीं है, खामखा में तंग करने वाला सवाल है। पी और क्यू के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। ई बटा ऐसा ही है, जहां लिखा हुआ है आई, आई इज द करंट। आपको याद है हम लोगों ने करंट निकाला हुआ है? सर करंट कितना निकाला था आपने? सर करंट निकाला था ई अपॉन थ्री आर। करंट निकाला हुआ है ई अपॉन थ्री आर, वो करंट यहां पे डाल दो, ई अपॉन थ्री आर। और ये वाला आर पहले से लिखा हुआ है, सर ये वाला आर पहले से लिखा हुआ है। तो P और Q के बिटवीन का, सर P और Q के बिटवीन का हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है लोड का पोटेंशियल डिफरेंस, लोड का पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर सीधा सीधा ईएमएफ वाला काम चल रहा है। अच्छा जी सर सिंप्लीफाई करें, इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल हो गया, ये बन गया ई माइनस ई अपॉन थ्री, ई माइनस ई अपॉन थ्री। आप एलसीएम लो, सॉल्व करो, तो टू ई अपॉन थ्री इसका आंसर आ जाएगा। आप एलसीएम लो, सॉल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा टू ई अपॉन थ्री। इस सवाल को मैं मना करूंगा सारे बच्चे समझने की कोशिश ना करें, इस तरह का पागलपन का सवाल इक्का दुक्का ही कोई आया हुआ होगा, तो ये पागलपन का सवाल है। समझा मैंने दिया आपको, बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाया, कोई दो नंबर ही नहीं किया इसके अंदर, सवाल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। लेकिन इस तरह का सवाल करके कॉन्फिडेंस बर्बाद करने वाली बात है। ये वाला सवाल और एक और सवाल है, खैर ये सवाल समझा दिया बेटा मैंने। जवेरे समझ में आया नहीं आया? चलो ठीक है, जवेरी और कोई सवाल बोलिए। नहीं अभी 12.4 पे नहीं जा रही, अभी 12.3 को पहले करेंगे। 12.3 में जवेरी का सवाल होगा खत्म, जवेरी के बाद उमर आप अपने सवाल पेश करें। 12.3 उमर, उमर नहीं है क्लास में तो जैन आ जाओ। हाँ बोलो सवाल बोलो बेटा। 31, 31, 31 में देखो बेटा हो ये रहा है कि उन्होंने पहले खुद बताया है कि पी और क्यू दोनों की जो वैल्यू है ना, पी और क्यू दोनों की वैल्यू 10 है, पी भी 10 है और क्यू भी 10 है। ठीक है ना, तो दोनों की टोटल रेजिस्टेंस 10 है, दोनों की टोटल रेजिस्टेंस 10 है, तो 4 वोल्ट में से भाई 2 वोल्ट इसको मिलेगा और 2 वोल्ट इसको मिलेगा। ठीक है ना, 2 वोल्ट इसको मिलेगा, 2 वोल्ट इसको मिलेगा। अच्छा, अब इन्होंने करा ये कि इन्होंने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, सर वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन्होंने रखा हुआ है, मूव करा रहे हैं, स्लाइडर को मूव करा रहे हैं फ्रॉम एक्स, पहले इन्होंने रखा है एक्स पर। जब इन्होंने एक्स पे रखा ना बेटा, एक्स पे रखा, तो एक्स पे रखने का मतलब जरा गौर कीजिएगा, जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर इन दोनों पी और क्यू दोनों को कवर कर रहा है। सर अब पी और क्यू दोनों को कवर कर रहा है, तो सर इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी 4 वोल्ट। जब आप इसे एक्स पे रख रहे हो, जब आपने स्लाइडर को एक्स पे रखा हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर पी को भी पूरा कवर कर रहा है, क्यू को भी पूरा कवर कर रहा है। वोल्टेज की रीडिंग होगी 4 वोल्ट। तो कौन सा ग्राफ है जो 4 वोल्ट से शुरू हो रहा है, कौन सा ग्राफ है जो 4 वोल्ट से शुरू हो रहा है? ठीक है ना, अब ये एक्स पे रखा हुआ है तो 4 वोल्ट से शुरू हो रहा है। अच्छा, अब आप इस स्लाइडर को मूव करा रहे हैं एक्स से वाई की तरफ। सर जैसे जैसे आप एक्स से वाई की तरफ आ रहे हैं ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इसको मूव कराते कराते वाई पे लेकर आ जाएंगे। और जब आप इसको वाई पे लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना, आप इस कोने पे लेकर आ गए वाई पे, तो आपने एक्स को आउट करा दिया।
अब वोल्ट मीटर के पैरेलल पी है ही नहीं, वोल्ट मीटर के पैरेलल पी है ही नहीं, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 वोल्ट पर आ जाएगी, 2 वोल्ट पर आ जाएगी वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 वोल्ट पर आएगी बस। तो जब स्लाइडर एक्स पर होगा तो वोल्टेज की रीडिंग होगी पूरे 4 वोल्ट, क्योंकि वो दोनों पी और क्यू को के अक्रॉस आ रहा होगा। जब स्लाइडर आ जाएगा वाई पर तो रेजिस्टर पी सर्किट से हो गया आउट, और जब वो सर्किट से आउट हो गया तो खाली क्यू रह गया, और क्यू का वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो 4 से 2 तक आएगा। आंसर है बीटा। जी उमर भाई अगला सवाल। 46 नहीं, अभी पहले 31 तक जो होमवर्क दिया हुआ पहले इसके अंदर ही, अभी मैं आपको बहुत सारे सवाल ऐसे जो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने खुद से कर लिया। तो 31 के अंदर कोई सवाल नहीं है आपके पास? ठीक है, कोई सवाल नहीं है उमर के पास। हाँ बेटा जैन बताइए जो होमवर्क, हाँ नहीं मैं आपको 46 भी करा के दूंगा। अभी पहले 31 के अंदर सारे बच्चे निपटा लो, फिर मैं आपके 46 पे भी आता हूँ। जैन बेटा तुम्हारे पास सवाल है 31 के अंदर? 32? हाँ 32 तो मैंने होमवर्क में दिया हुआ है आपको, 32 तो होमवर्क में दिया हुआ है मैंने। ठीक है ना, 32 दिया हुआ 30। हाँ मैं 32 करा देता हूँ। 32 भारी सवाल है। 32 में क्या हो रहा है जरा सुनिए सर। 32 में हो ये रहा है कि ये वाला वोल्टेज है 2 वोल्ट, ठीक है। इस 2 वोल्ट को पहले इन दोनों में डिवाइड करो, 2 वोल्ट को पहले इन दोनों में डिवाइड करो, दोनों का मतलब इस पे डिवाइड करो, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है ना। 2 वोल्ट को 4 वोल्ट में, सॉरी 2 वोल्ट को 4 ओम में डिवाइड करें, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 + 6 × 2, तो ये हो गया 4/10 × 2, तो 4 × 2 = 8/10, इट इज 0.8। ठीक है ना, आप जिस तरह से भी कैलकुलेशन करें, और इसका वोल्टेज आएगा 0.8, इस पे 0.8 आएगा, इस पे 1.2 वोल्ट आएगा। तो पहला काम बेटा मैंने 2 वोल्ट को दोनों में डिवाइड करा दिया, 2 वोल्ट को बेटा मैंने दोनों में डिवाइड करा दिया, सही है। अब जब 2 वोल्ट को दोनों में डिवाइड करा दिया, तब क्वेश्चन बेटा पढ़िएगा, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि Q से लेकर T तक जो वायर है उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। Q से लेकर T तक जो वायर है उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और Q से लेकर T तक जो वोल्टेज है, सर वोल्टेज है 2 वोल्ट। Q से T तक लेंथ 100 सेंटीमीटर, Q से T तक वोल्टेज 2 वोल्ट, ये QT हो गया। अच्छा, फिर कह रहे हैं अगर मैं आ जाऊं QS पर, QS पर आ जाऊं, तो आपको याद है QS के अंदर क्वेश्चन में जरा पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि ये जो बीच में इन्होंने मीटर लगाया हुआ है, एम मीटर है या वोल्ट मीटर है या जो भी मीटर है, इस मीटर से करंट पास नहीं हो रहा, इस मीटर से करंट पास नहीं हो रहा, लिखा हुआ है बैलेंस्ड। तब बैलेंस्ड हो जाए ना, तो बैलेंस का मतलब होता है इस मीटर से करंट पास नहीं हो रहा, और अगर इस मीटर से करंट पास नहीं हो रहा तो इस मीटर के इस तरफ का वोल्टेज और इस तरफ का वोल्टेज बराबर होगा। तो 4 ओम का रेजिस्टर 0.8 है ना, तो Q से लेके S तक का वोल्टेज भी 0.8 होगा। वोल्टेज बराबर होता है तभी तो एमीटर वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर का करंट बंद हो जाता है और हम कहते हैं सर्किट बैलेंस हो गया, मुसलसल पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्वेश्चन है लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आपको पता है लेंथ, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा जैन क्रॉस मल्टीप्लाई मारें तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर बता दें क्या आ रहा है? 20 का आंसर आ रहा है। ठीक है जनाब। तो सर हमने इस 2 वोल्ट को पहले दोनों में डिवाइड किया, दोनों में डिवाइड करने के बाद जो इसका वोल्टेज आया उस वोल्टेज को Q से लेके S तक का वोल्टेज मान लिया, तो Q से S तक का वोल्टेज 0.8, क्योंकि वो उसके पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है अगर एमीटर वोल्ट मीटर में से करंट पास ना हो रहा। 100 सेंटीमीटर पूरी लेंथ, वोल्टेज 2 वोल्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर 40 सेंटीमीटर। जी जैन भाई और कोई सवाल आपका इस शुरू के 32 क्वेश्चन में? अच्छा बेटा सुमाना आपके पास कोई सवाल हो इन फर्स्ट 32 क्वेश्चंस में? सुमाना, सुमाना से सारे हो गए। हौला बेटा आपके सवाल इन फर्स्ट 32 क्वेश्चन में? हौला बेटा आपका कोई सवाल फर्स्ट 32 क्वेश्चन में?
क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17, कोई एक भी बच्चा मुझे इसका सोल्यूशन दिखा दे। जैसे जैन आपने बोला मुझे 17 नहीं पूछना, आप क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन दिखा सकते हैं? किसी बच्चे ने किया व्हाट्सएप पे दिखा दो कि सर मैंने ये किया हुआ है। उमर तुम दिखा दो इसका सोल्यूशन। उमर भाई, उमर क्लास में ही? अच्छा फोन नहीं है आपके पास, ठीक है। अरे जरा सुने भाई, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल सवाल है, इतना गंदा सवाल है ये वाला, ठीक है। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे अभी भी मैंने नीचे एक सवाल कराया, अभी अभी नीचे कराया, अच्छी बात है, उसके फौरन बाद ही आप ये वाला सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पे 2 वोल्ट था। 2 वोल्ट को मैंने कहा था इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करो, तो वहां 2 वोल्ट गिवन था। यहाँ तो 2 वोल्ट मतलब नीचे का ईएमएफ दिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ईएमएफ। और अब कुछ भी ईएमएफ नहीं है तो उस ईएमएफ का शेयर यहां लेकर आऊं और उस शेयर को इससे कंपेयर कराऊं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता मैं तो उमर आप मेरी हेल्प करें, क्या करूं, मुझे आप थोड़ा सा गाइड करें, मैं ये शुरू कैसे करूं सवाल। इसमें तो नीचे एम के ऊपर कोई सेल ही नहीं लगा हुआ, कोई सेल लगा हुआ होता तो मैं सवाल को आगे बढ़ाता। सेल नहीं लगा हुआ, ईएमएफ मुझे नहीं पता, जो भी पिछला सवाल जैन ने पूछा है बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है ये। लेकिन इशू इसमें ये कि हमें वोल्टेज नीचे नीचे वाले सेल एम की ईएमएफ नहीं पता। जी बेटा उमर हमें गाइड कीजिए। उमर, अरे चले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मेरी जरा गौर से सुनिएगा, अगर सर यहाँ वोल्टेज गिवन होता तो वो वोल्टेज इन तीनों की रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड हो जाता है। सर जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी है, 5 वोल्ट, सॉरी 5 ओम, तो इसका वोल्टेज सबसे कम होता। फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज होता 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो बताइएगा इसकी रेजिस्टेंस डबल है, डबल है, तो सर इसका वोल्टेज होता 2 वोल्ट। सर इसकी रेजिस्टेंस इसकी ना 3 टाइम है, तो इसका वोल्टेज होता 3 वोल्ट। तो मैंने अज्यूम कर लिया, अज्यूम करे बगैर होगा ही नहीं सवाल, सर ये वाली ईएमएफ यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, और 6 वोल्ट में से, ठीक है जनाब, 1 वोल्ट मिला 5 ओम को, 2 वोल्ट मिला 10 ओम को, 3 वोल्ट मिला 15 ओम को, तीनों में ईएमएफ डिवाइड हो गई। अच्छा जी, जब डिवाइड हो गई तो जरा नोट कीजिएगा, कह रहे हैं कि जब आपने पी और क्यू के बिटवीन एम मीटर के दोनों तार लगाए, ये वाला तार लगाया और ये वाला तार लगाया, तो एम मीटर की रीडिंग बैलेंस हो गई है 12.5 सेंटीमीटर की लेंथ पर, ठीक है। जब आपने पी और क्यू के बिटवीन में, पी और क्यू के बिटवीन में आपने एम मीटर के दोनों तार लगाए, पी और क्यू के बिटवीन में लगाए, तो सर लेंथ आ गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है इस पर 12.5 सेंटीमीटर पे वोल्टेज 1 वोल्ट होगा, क्योंकि हमने इसका वोल्टेज 1 वोल्ट दिया है ना, तो सर ऊपर का वोल्टेज भी 1 वोल्ट होगा, वोल्टेज बराबर होगा तभी तो बैलेंस पॉइंट मिला है। सर ये चीज तो गिवन है, ये चीज तो गिवन है। अब जरा आप आगे चले, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर मैं एम मीटर के दोनों तार क्यू और आर के बिटवीन में लगा दूं, क्यू और आर के बिटवीन में लगा दूं दोनों तार, क्या मतलब, सर आपने ना ये वाला तार यहां से हटा लिया, तार हटा लिया यहां से, क्यू और आर के बिटवीन में दोनों तार लगा दिए। अब जब आपने क्यू और आर के बिटवीन में दोनों तार लगाए, क्यू और आर के बिटवीन में, तो आपको याद है पी और क्यू के बिटवीन में वोल्टेज था 1 वोल्ट, लेंथ आ रही थी 12.5। सर क्यू और आर के बिटवीन में, क्यू और आर के बिटवीन में सर वोल्टेज है 2 वोल्ट, वोल्टेज डबल हो गया। सर वोल्टेज डबल हो गया, वोल्टेज डबल हो गया ना, तो सर लेंथ भी, बैलेंसिंग लेंथ भी डबल होगी। 12.5 का डबल 25 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ डबल होगी, बैलेंसिंग लेंथ डबल होगी, इट विल बी 25 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ डबल होगी। सर क्यों, रेजिस्टेंस डबल है, सर वोल्टेज डबल है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी डबल होगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई बच्चा हो सकता है बोले सर आपने वोल्टेज अपने पास से एज्यूम कर लिया, अगर मेरे दिमाग में एज्यूम करना ना आ रहा हो तो मैं यूं बोलूंगा भाई वोल्टेज रेजिस्टेंस 5 थी,
तो लेंथ 12.5 थी, रेजिस्टेंस डबल हो गई 10, तो सर लेंथ भी डबल हो गई 25 हो गई। अच्छा, अब जरा लगाइएगा तार बिटवीन क्यू एंड एस, तार लगाइएगा बेटा बिटवीन क्यू एंड एस, बिटवीन क्यू एंड एस। अच्छा जी, क्यू एंड एस कहां पर है सर? क्यू है ये रहा, क्यू पे तो लगा हुआ है, एस ये रहा, ये वाला तार हटा दोगे भाई, बिटवीन क्यू और एस, क्यू और एस के बिटवीन में एमीटर लगा दिया। अब जरा देख के बताना क्यू और एस के बिटवीन में रेजिस्टेंस कितनी हो चुकी है? सर क्यू और एस के बिटवीन में रेजिस्टेंस है 10 प्लस 25 दैट इज 20, 10 प्लस 15 दैट इज 25, या ये कह लो वोल्टेज हुआ है सर 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, सर वोल्टेज 3 वोल्ट हुआ है ना, तो लेंथ भी 3 टाइम हो जाएगी। किसका 3 टाइम? 12.5 का 3 टाइम, 12.5 का 3 टाइम करो, 12.5 का 3 टाइम करो, नहीं सर 3 टाइम नहीं होगी सर, वोल्टेज 2 प्लस 5 है, 2 प्लस 3 5 वोल्ट है। क्यू और एस के बिटवीन में सर, क्यू और एस के बिटवीन में, क्यू और एस के बिटवीन में सर वोल्टेज है 5 वोल्ट, क्यू और एस के बिटवीन में सर वोल्टेज है 5 वोल्ट, और अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है तो सर रेजिस्टेंस भी 5 टाइम होगी, तो 12.5 का 5 करना तो ये बन जाएगा 62.5, ये बन जाएगा 62.5। अच्छा जी 62.5, वैसे आप आंसर बी हो चुका है, लेकिन हम समझा रहे तो आगे भी चलेंगे। बिटवीन पी एंड आर, बिटवीन पी एंड आर, बिटवीन पी एंड आर, पी सर ये रहा पी, आर सर ये रहा आर, बताना बिटवीन पी एंड आर 1 वोल्ट 2 वोल्ट, सर ये हो गया 3 वोल्ट, बिटवीन पी एंड आर 3 वोल्ट, 3 वोल्ट का मतलब 3 टाइम, 12.5 का 3 टाइम, सर 12.5 का 3 टाइम इट इज 35.7, इट इज 35.7। तो बहुत, ये भी उल्टा सीधा सवाल है, ठीक, अलबत्ता मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सवाल खत्म हो चुका है, सवाल खत्म हो चुका है बेटा, पूरा सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, आंसर इसका आ चुका है। सर आपने किया ये कि 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, 5 ओम 10 ओम 15 ओम, तीनों की जो रेजिस्टेंस का रेशो है ना वो 1:3 है, तो सर वोल्टेज का रेशो भी ना 1:3 होगा, इसका 1 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, इसका 3 वोल्ट, वोल्टेज का रेशो ऐसा होगा, और उसी वोल्टेज के रेशो पे सामने बैलेंसिंग लेंथ आती है, तो 1 वोल्ट पे 12.5 है, तो बेटा मैंने लिखा 1 वोल्ट पर 12.5 है, पी क्यू के बिटवीन, इट इज गिवन, ये गिवन था। फिर क्वेश्चन था बताइए बिटवीन क्यू एंड आर, बिटवीन क्यू एंड आर मतलब एक तार क्यू पे लगेगा, दूसरा तार आर पे लगेगा, जब क्यू और आर के बिटवीन की बात करोगे ना, तो रेजिस्टेंस है 10 ओम, नीचे वोल्टेज मैंने उसका लिया हुआ है 2 वोल्ट, तो लेंथ 2 टाइम हो जाएगी, 12.5 का 2 टाइम इट इज 25। फिर सर क्वेश्चन है बिटवीन क्यू एंड एस, सर बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बिटवीन, सर बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू ये रहा, एस ये रहा, बिटवीन क्यू एंड एस वोल्टेज है 2 प्लस 3 5 वोल्ट, ये रहा 5 वोल्ट, सर 5 वोल्ट है 5 टाइम, सर लेंथ हो रहेगी 5 टाइम, 12 का 5 टाइम 62.5। अच्छा ये आखिरी है बिटवीन पी एंड आर, सर पी ये रहा, आर ये रहा, बिटवीन पी एंड आर, सर बिटवीन पी एंड आर के अंदर वोल्टेज आ रहा है 1 और 2, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट की बैलेंसिंग के लिए लेंथ 3 टाइम, 12.5 का 3 टाइम इट इज 37.5, तो रिजल्ट आ गया जनाब बीटा, इसका आंसर आ गया जी बीटा। जी बेटा कॉपी कीजिए। अच्छा जी खोला, आप अगला सवाल बताइए। खोला बेटा अगला सवाल बोलिए। क्वेश्चन नंबर 20 यार बबली वहां पे बेटा, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने जगह चेंज की है, मैं जहां पढ़ा रहा था वहां मच्छरों ने मुझे भगा दिया। बबली तकिया दे, चलिए लाइट बंद कर। हाँ बेटा खोला, सवाल नंबर दोबारा बोलिए, सॉरी, हाँ बोलिए दोबारा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में भी इत्तेफाक से कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही वाला है, क्या कि जितनी रेजिस्टेंस का रेशो होता है वही वोल्टेज का रेशो होता है, और वही लेंथ का रेशो होता है, वोल्टेज
रेजिस्टेंस, लेंथ, तीनों का रेशो, तीनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही ना। और सर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो खुद बता रहे हैं R1 V1 का वोल्टेज है, R2 V2 का वोल्टेज है। तो अगर एस पे आपको मिल रहा है बैलेंसिंग पॉइंट, कहीं ना कहीं लिखा होगा बैलेंसिंग पॉइंट, तो सर अगर यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, मैं बैलेंसिंग पॉइंट का लफ्ज ढूंढ रहा हूँ, अननोन रेजिस्टर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट थ्रू अ लैंप, अच्छा लैंप लगाया हुआ है और लैंप ऑफ हो गया। सर अब लैंप ऑफ हो जाए ना, इसका मतलब होता है लैंप में से करंट पास नहीं हो रहा। सर अब लैंप में से करंट पास नहीं हो रहा ना, तो इस वक्त सर्किट बैलेंस है। और अगर सर्किट बैलेंस है तो V1 V2 का रेशो, R1 R2 का रेशो और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ। तो जरा देखिएगा कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ, R1 के लिए लेंथ आ रही है x और R2 के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ आ रही है L माइनस एक्स, L माइनस एक्स, ठीक है ना। तो जब लैंप ऑफ हो गया तो सर सर्किट बैलेंस हो गया। सर अगर सर्किट बैलेंस हो गया तो वोल्टेज का रेशो, रेजिस्टेंस का रेशो, लेंथ का रेशो रिमेन सेम, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ, इस तरह इनके रेशो भी बराबर होंगे। ठीक है बेटा, जरा जल्दी से इसको कॉपी करें और मुझे अगला सवाल बोलिए बेटा। 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्लास में कराया था और उसके अंदर एक सवाल पे हमने बात की थी और कलीम ने बड़ा अच्छा आंसर दिया था कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ स्विच का मतलब ये नहीं है कि हम स्विच को एक जगह से किसी दूसरी जगह लगा देंगे। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ स्विच का मतलब होता है ऑन करना, ऑफ करना, ठीक है जनाब। जब मैं ऑन ऑफ करूं तो वोल्टेज हमें चाहिए आइदर 0 वोल्ट या वोल्टेज चाहिए बिटवीन 5 एंड 7, ठीक है ना। चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब ऑफ करना, ऑन करना। सर अब आप ऑफ करेंगे ना, जब आप इसको ऑफ कर देंगे मतलब बाहर निकाल देंगे तो ऑब्वियसली कंप्यूटर को वोल्टेज 0 मिलेगा, उससे आपने सर्किट ही ऑफ कर दिया। और अगर आपने इसको ऑन कर दिया या आपने स्विच की पोजीशन चेंज कर दी, मतलब क्लोज कर दिया, जब आप क्लोज करेंगे तो जरा गौर से देखिएगा, ये 9 वोल्ट है बेटा, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट में से 4.5 इसे मिलेगा, 4.5 इसे मिलेगा। क्यों? सर ये दोनों इक्वल रेजिस्टर है। सर रेजिस्टर इक्वल, आधा आधा वोल्टेज, और ये 4.5 डज नॉट लाई बिटवीन 5 एंड 7, सो दिस ऑप्शन इज फेल। अच्छा ऑप्शन बी में आ जाइए। सर ऑप्शन बी में अगर आप इसका वोल्टेज निकालें, इसका वोल्टेज निकालिएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 × 9, सॉल्व करोगे वोल्टेज आएगा 6 वोल्ट। तो सही बात है सर, जब स्विच ऑफ होगा तो वोल्टेज की रीडिंग होगी 0, जब स्विच क्लोज करूंगा तो वोल्टेज की रीडिंग होगी 6 वोल्ट, एंड दिस 6 वोल्ट लाए बिटवीन 5 एंड 7, दिस 6 वोल्ट लाए बिटवीन 5 एंड 7। जी बेटा खौला, हम किसी सवाल कर चुके हैं, दोबारा हमने करा दिया, और बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, और सवाल बोलिए, और सवाल कोई बोलिए। अच्छा ये आपके सवाल मुकम्मल हो गए। अच्छा जी कलीम भाई, आपका कोई सवाल इन फर्स्ट 32 क्वेश्चन में? अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने। अच्छा जी, मैं एक नजर मार लूं, कोई ऐसा सवाल जिसको देख के मैं बोलूं अबे भाई ये आपने मुझसे क्यों नहीं करवाया। अच्छा बेटा, इस सवाल के अंदर भी मैं क्वेश्चन नंबर 13 भी करने की कोशिश करूंगा, जरा सुनिए। सर क्वेश्चन नंबर 13 में पहली बात तो ये कि ये 6 वोल्ट है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये वाला रेजिस्टर और तार वायर दोनों की रेजिस्टेंस बराबर है। जब दोनों की रेजिस्टेंस बराबर है ना, तो 3 वोल्ट इस पर आएगा और आर से क्यू तक जो पूरा वायर है, सर इसके ऊपर मैक्सिमम 3 वोल्ट आएगा, मैक्सिमम 3 वोल्ट आएगा। तो ग्राफ के अंदर यहां पे अगर वो वोल्ट मीटर लगाए तो वोल्ट मीटर का एक तार यहां लगा, एक तार यहां लगा, तो जनाब ये जो ग्राफ है सर ये 6 वोल्ट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तार पर ही स्लाइडर घुमाएंगे। सर अब स्लाइडर को तार पे घुमाएंगे तो 6 वोल्ट पे तो जा ही नहीं सकते, तो मैक्सिमम 3 वोल्ट पर ही जाना है, मैक्सिमम 3 वोल्ट पर ही जाना है।
और जब स्लाइडर आप यहां रखोगे तो वोल्टेज की रीडिंग जीरो होगी। लेंथ बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, और जब यहां पे पहुंचोगे तो रीडिंग पहुंच जाएगी 3 वोल्ट। तो जितना लंबा तार होता है वोल्टेज उतना ज्यादा हो जाता है, जितना लंबा तार होता है वोल्टेज उतना ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जरूर क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आपने किया हुआ है और आप नहीं पूछ रही सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा थोड़ा सा मुझे हेल्प करें, बताएं आपने क्या करें। आपने कॉपी में किया होगा ना, अपनी कॉपी को देख के आप हल्का सा बताएंगे, मैं समझ जाऊंगा क्या आपने कर लिया होगा। जी जोर से बोलिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लिया आपने? हो ही नहीं सकता क्रॉस मल्टी, नहीं ये हो ही नहीं सकता ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, खैर ये सवाल भी बच्चों से नहीं होता है, मैं करा रहा हूं, और बस मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, अगर आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है जनाब, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करने के लिए मुझे पावर दी हुई है डिवाइस की 4 वॉट्स। ठीक है जनाब, और रेजिस्टेंस भी दी हुई है। तो देखो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जरा देखना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, खाली गाइड कर रहा हूं। सर दोनों में पावर गिवन है 4 वॉट्स लिखिएगा, दोनों की रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम लिखिएगा, दोनों से सॉल्व करके ना करंट निकाल लेना, करंट आ जाएगा, और इससे वोल्टेज निकाल लेना, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद बताइए, जब करंट और वोल्टेज आ गया तो जितना करंट बेटा इसका आएगा ना वही करंट इसका बन जाएगा, करंट दोनों का सेम होगा ना। अगर डिवाइस का करंट आपने निकाल लिया तो वेरिएबल रेजिस्टर का भी करंट आ जाएगा, और अगर आपने वोल्टेज इसका निकाल लिया, फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज आया 10 वोल्ट, तो 16 में से 10 इधर आया तो 8 वोल्ट इधर आ गया। तो माइनस करके दोनों का, यानी जो वेरिएबल रेजिस्टर है, सर वेरिएबल रेजिस्टर का करंट आ जाएगा सेम की फॉर्म में, वोल्टेज आ जाएगा माइनस करके, और जब करंट और वोल्टेज दोनों आ गए तो आप आराम से रेजिस्टेंस निकाल लोगे, आराम से रेजिस्टेंस निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जैन आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने किया भाई, क्या करा था आपने इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 5, गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो है। सर गैल्वानोमीटर की रीडिंग जब जीरो होती है जब सेल का वोल्टेज इसके दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज के बराबर हो। तो सर पक्की बात है कि 2 वोल्ट जो होगा ना, 2 वोल्ट, वो यहां से यहां तक का वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। ठीक है बेटा, वोल्टेज होगा 2 वोल्ट। ठीक है जनाब, 2 वोल्ट ये वाला वोल्टेज होगा। ठीक है, अच्छा अब आप ऐसा करो, इस वाले 6 वोल्ट को डिवाइड कराओ इसमें और इसमें। ठीक है ना, 6 वोल्ट को डिवाइड कराओ इसमें इसमें, 2 वोल्ट तो है, और उसी 2 वोल्ट को पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूले में पुट करा रहा हूं, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूले में पुट करा रहा हूं। 2 वोल्ट इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस प्लस 2 ओम, अननोन रेजिस्टेंस प्लस 2 ओम एंड प्लस 10 ओम, और टोटल वोल्टेज ये वाला शेयरिंग करा रहा हूं, दैट इज 6 वोल्ट। यानी मैंने आर प्लस टू को एक रेजिस्टर मान लिया, इस आर प्लस टू को एक मान लिया, इस आर प्लस टू को मान लिया एक। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम बेटा मैंने रख लिया एक्स, ये आर प्लस टू बन गया एक्स। तो आर प्लस टू का वोल्टेज इस 6 वोल्ट की शेयरिंग, और मुझे पता है कि ये 2 वोल्ट के बराबर होगा क्योंकि रीडिंग वहां की जीरो आ रही है। अब मैं पूरा सवाल नहीं कर रहा क्योंकि आपने पूछा ही नहीं है, तो बेटा आप आर इसमें से निकाल लोगे, आर बेटा आप इसमें से निकाल लोगे, आपने पूछा नहीं है, इसलिए मैं लंबी भी नहीं कर रहा कि आप बोले सर हमें तो आता था, आप खामखा में टाइम पास कर रहे थे। अच्छा जी बस ठीक है, ठीक है। हम बेटा मान लेते हैं कि आपसे सारे सवाल हो गए होंगे। अब हमने उमर को रोक दिया था 31 क्वेश्चन के बाद। उमर अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उमर बेटा होमवर्क वाले सवाल हो चुके हैं, इसलिए अब हम आपसे आगे से सवाल ले सकते हैं। उमर बोलिए।
46। क्वेश्चन नंबर 44 और ये आ गया 46। 46 हमें भी याद नहीं आ रहा, क्या पता नहीं किस तरह के ग्राफ बने हुए उल्टे सीधे इसके अंदर। अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर आर हैज रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम है डार्क रूम में और 1 किलो ओम है ब्राइट रूम में। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज with 5 kilo ohm resistor with a battery of 1.5 volt internal resistance. The light dependent resistor is eliminated in an otherwise dark room by a flashing light. अच्छा लाइट फ्लैश मार रही है, लाइट फ्लैश मार रही है, जब लाइट फ्लैश मार रही है तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है और रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है तो वोल्टेज में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी इसमें भी चेंज आ रहा है। अब क्वेश्चन है विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर। अच्छा जी फ्लैश आ रहे हैं उसके ऊपर, और अब फ्लैश आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो उसका रेजिस्टेंस है सर उस रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन आ रही है। अब उस रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन में जरा गौर से सुनना, जब रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम ओम होगी मेगा, तो आप समझते हो मेगा ओम एक बहुत बड़ा नंबर है। 5 किलो ओम के मुकाबले में 5000 के मुकाबले में 10 लाख, किसी के पास 5000 करेंसी और 1 लाख करेंसी हो तो बहुत बड़ा फर्क होता है। तो सर जब इसकी वैल्यू 1 मेगा ओम होती है तो सर इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरा का पूरा वोल्टेज उठा लेगा, दैट इज 1.5। पूरा का पूरा वोल्टेज उठा लेगा 1.5। तो वो ग्राफ जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 1.5 पे रुकी हुई है वो दोनों तो पॉसिबल हो सकते हैं। ये 1.5 पे नहीं जा रहा इसको आउट कर दें, ये 1.5 पे नहीं जा रहा इसको आउट कर दें, तो 1.5 पूरा का पूरा वोल्टेज एलडीआर उठा लेगा। कब उठा लेगा सर, जब वो डार्क रूम में होगा ना, फ्लैश पड़ रहा है, तो फ्लैश का मतलब जब डार्क होगा तो उसकी रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम, और 1 मेगा ओम सारा वोल्टेज उठा लेगी, दैट इज 1.5। अच्छा, अब जब उस पर लाइट पड़ेगी तो आपको पता है सर जब उस पर लाइट पड़ेगी ना तो वो हो जाएगा 1 किलो ओम का। मतलब वो 1 किलो ओम का हो जाएगा, 1 किलो ओम का। तो अब जरा उसका वोल्टेज निकालना, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5, टोटल वोल्टेज 1.5। जरा 1.5 को 6 से डिवाइड करके बताना क्या आएगा। 1.5 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो डिवाइडेड बाय 6, हाँ तो ये इतना नीचे पे आ जाएगा, इतने नीचे पे आ जाएगा जब डिवाइडेड बाय 6 है। ठीक है, इतने नीचे पर आ जाएगा, इतने नीचे पे आने का मतलब इसका आंसर होगा बीटा। अब तुम आंसर बताओ क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता क्या है, सही है गलत है। उमर भाई, अब वो तो खैर इसका आंसर सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर वो डार्क रूम में लाइट फ्लैश पड़ रहा है, डार्क रूम के अंदर, हाँ डार्क रूम में, तो वो पूरा वोल्टेज उठा लेगा, दैट इज 1.5। और जब वो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 किलो ओम, तो हमने उसकी वोल्टेज निकाल लिया, और जो वोल्टेज निकाला इस वोल्टेज के ऊपर फ्लक्चुएशन बी वाली होगी। जी बेटा और बोलिए सवाल। जवेरिया आप अपना सवाल ले आए क्योंकि आपने, हमने होमवर्क में 12.4 भी शामिल की हुई है, इसलिए मैं 12.4 में आ रहा हूँ। ये 12.4 नंबर बोले सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2014 14। The potentiometer circuit shown the reading on the ammeter reading is zero। एमीटर की रीडिंग जब जीरो होती है तो आप समझ जाए सर्किट बैलेंस हुआ हुआ है। दी एल डी आर इज देन कवर्ड अप, यानी इसके ऊपर लाइट अपने बंद कर दी, एंड एम मीटर gives a non-zero reading, which change could return the ammeter reading to zero। देखिए एक बात तो पक्की है, इसके अंदर सर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वो मूव करवाएगा। ठीक है ना, जब भी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाला सवाल होता है ना, स्लाइडिंग करा रहा है तो स्लाइड तो कराएगा, तो आंसर या तो सी में से होगा या डी में से होगा। ठीक है, अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में सी और डी में से अब क्या करना है, तो जरा देखिएगा, जब मैं अच्छा ये करवाना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं एल डी आर को कवर कर दिया, एम मीटर की रीडिंग नॉन जीरो रीडिंग आ रही है, क्या चेंज कर दें कि एम मीटर की रीडिंग जीरो हो जाए। एम मीटर की अगर रीडिंग जीरो करनी है तो एम मीटर की रीडिंग जीरो करने के लिए इसकी
इसकी रेजिस्टेंस यानी इसकी इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर कराना है। और दोनों का वोल्टेज कब बराबर होगा सर? अब दोनों का वोल्टेज जब बराबर होगा। अभी इसका जरा देखिएगा, इसकी रेजिस्टेंस अभी कम हुई भी है, ज्यादा हुई भी है। एल डी आर इज कवर्ड, एम मीटर गिविंग नॉन जीरो रीडिंग। और जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, पहले लाइट पड़ रही थी तो रीडिंग जीरो थी। लाइट पड़ रही थी, रेजिस्टेंस कम थी, रेजिस्टेंस कम थी। अब आपने इसको अनकवर, इसको कर दिया है कवर्ड, कवर्ड कर दिया तो इसकी रेजिस्टेंस हो गई है ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। ठीक है ना बेटा, कवर्ड कर दी, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है। तो आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से भी रेजिस्टेंस बढ़ानी है। और रेजिस्टेंस जब भी बढ़ेगी तब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा। जब मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा, लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो मैं इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूँ। लेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी। और रेजिस्टेंस इतनी इंक्रीज करानी है, वोल्टेज इतना इंक्रीज कराना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर होंगे तो एमीटर की रीडिंग जीरो होगी। तो लेफ्ट पे लेके जाना है, मूव द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट। बताइए पहले इसका आंसर, क्योंकि ये काफी अरसे बाद हम सवाल देख रहे हैं इसलिए जहन में आ भी नहीं रहा। हाँ, पहले तुम जरा बताओ जबीर, ये आंसर सी है या नहीं? सी है। अब जो मैंने लॉजिक बताई, लॉजिक, वो लॉजिक आपको समझ में आई मैंने क्या करा है? मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब तो आपने आंसर भी ओके कर दिया ना, कॉन्फिडेंस के साथ हम भी आपको सुन रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जनाब, ये जो एल डी आर है, इस एल डी आर के ऊपर इन्होंने कपड़ा डाल दिया। ठीक है, बताइए जब कपड़ा डाल दिया तो रेजिस्टेंस लाइट के साथ इनवर्सली है। आपने कपड़ा डाल दिया तो लाइट आपने कम कर दी। सर लाइट कम कर दी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई। ठीक है ना, अब रेजिस्टेंस ज्यादा हुई हुई है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हुई हुई है तो इसका वोल्टेज भी ज्यादा हुआ हुआ है। ठीक है जी। अब आपने ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में गौर कीजिएगा, एक तार तो यहां पे लगा हुआ है, दूसरा तार जो होता है ना वो हमारे पास मूवेबल होता है। अब इस दूसरे तार को पहले तार से जितना दूर लेके जाओगे, जितना दूर लेके जाओगे, आप लेंथ बढ़ा रहे हो, तार की लेंथ बढ़ा रहे हो। जितना आप इधर जा रहे हो तार की लेंथ बढ़ा रहे हो, इससे दूर जा रहे हो लेंथ बढ़ा रहे हो। लेंथ बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है। और जब दोनों के वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, एलडीआर का वोल्टेज नीचे वाले तार के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो एम मीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। और ऐसा जब ही होगा जब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्ट पे लेके जाऊंगा। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो दोनों एक दूसरे के बराबर होकर रीडिंग को जीरो करा देंगे। अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग को यहां कर रहा हूं बंद।